हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य अनुचरिता राजान ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतां हे वर्णितां भूरि त्वया सीतापतेः मुहुः। तस्यानुचरितं राजान ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजान ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजान ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्या उनका, भगवान श्री रामचंद्र का, अनुचरिताम दिव्य चरित राजन, हे महाराज परीक्षित, ऋषिभिः ऋषियों द्वारा, तत्वदर्शिभिः जिन्होंने सत्य को समझा है उनके द्वारा, श्रुतां सुना गया, हे निश्चित, वर्णितां वर्णित कथित, भूरि बहुत बहुत, त्वया आपके द्वारा, सीतापते है सीता जी के पति के, मुहुः बारंबार। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूँकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूँगा, कृपया सुने। तात्पर्य, आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति हैं। किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो उन तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे जो परम सत्य को जानते। भगवद गीता में 4:34 में भगवान उपदेश देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करो, विनीत होकर उससे प्रश्न करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता है।
अतएव कहने को तो अनेक रामायणें हैं, किंतु उनमें से कई प्रमाणिक नहीं हैं। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक कार्यों के आधार पर किया जाता है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से बहुत सुना है, अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी भगवान रामचंद्र की कथाएं प्रसिद्ध थीं और अनेक रामायणें भी प्रसिद्ध थीं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है ऋषिभिः तत्वदर्शी भी। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण का एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को श्रील सुखदेव यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक विशाल ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षुर्पणख्यः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभः त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदव दहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। अपने पिता के वचनों को अक्षय रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राज्य पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक वन से दूसरे वन में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल हैं कि सीता जी की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते हैं। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान अथवा सुग्रीव भी थे। ये दोनों अर्थात श्री राम और लक्ष्मण वन में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिससे भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। रामनवमी महोत्सव के पावन अवसर पर आप सब भक्तों के मन में भगवान राम की क्रियाओं को सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई है। यह बहुत ही अच्छा है। मम पर्वानुमोदनम, भागवत में भगवान ने कहा है मेरे पर्व का अनुमोदन करना चाहिए। पर्व जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, रथ यात्रा, ये सब भगवान के पर्व हैं। भगवान कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं, विशेषकर जब वे इस प्राकृतिक जगत में अवतरित होते हैं तो यह बहुत ही पावन पर्व है। इस रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र के विषय में कहना और सुनना यह बिल्कुल स्वाभाविक है और बहुत ही पुनीत कार्य है। यही कृष्ण भावना है वास्तव में, भगवान के विषय में अधिक से अधिक कहना और सुनना। तो श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत संक्षेप में श्री रामचरित का कथन किए। क्यों? इसका कारण है श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही कहते हैं, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तत्वदर्शी ऋषियों ने भगवान सीतापति के अनुचरित का क्रियाकलापों का बहुत वर्णन किया है। भूरि वर्णितम, बहुत वर्णन किया है।
रामायण शतकोटि अपारा, सैकड़ों करोड़ रामायण इस संसार में तो बहुत कम है, स्वर्ग में अधिक है। हम लोग पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पर 1,00,000 श्लोक का महाभारत है, परंतु स्वर्ग में 100 करोड़ का महाभारत। इसी महाभारत में वो बात लिखी गई। देवताओं का कार्य ही है केवल भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना। मनुष्यों के जी में बहुत फालतू काम है, यह जाप वह जाप, ये करना वो करना, शाम सुबह थोड़ा सा स्मरण कर लेना, समझते हैं बस यही काफ़ी। देवताओं का और उच्चतर लोकों में निवास करने वाले लोगों का जीवन केवल भगवान के कथा कीर्तन में बीतता है। इसलिए वहाँ ग्रंथों का पब्लिकेशन बहुत अधिक है। वहाँ प्राय सब लोग बिजी रहते हैं सुनने में, पढ़ने में। तो इसको कहते हैं भूरि वर्णितम, बहुत अधिक वर्णित। और त्वया मुहुः श्रुतम च, और आपने बारंबार सुना भी है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इससे सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष पहले से ही भगवान श्री राम के विषय में बहुत गाथाएं प्रचलित। 5000 वर्ष पहले तो महाराज परीक्षित थे, तो बहुत पहले से ही भगवान श्री राम का यश प्रचलित है समाज में। प्रचलित से यह भी तात्पर्य है कि भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही लोकप्रिय है। आज तक यदि निष्पक्ष कहा जाए तो भगवान श्री राम का चरित्र जितना लोक में घर किया है उतना और किसी अवतार का नहीं। बहुत ही प्रिय। घर घर में स्त्रियां गीत गाती हैं। गाँवों में हम लोग आज भी सुने हैं, जो भी गीत गाती हैं उसमें 80% गीत भगवान श्री राम के विषय में होता है। इतना सुंदर चरित्र। तो भगवान राम का चरित्र परीक्षित महाराज ने बारंबार सुना है। मुहु और भूरि भी लगा सकते हैं। भूरि श्रुतम, श्रुतम के साथ भी भूरि लग सकता है और वर्णितम के साथ भी भूरि लग सकता है। भूरि का अर्थ है बहुत अधिक, पर्याप्त। सुना है आपने और ऋषियों ने कहा है, तो आपने बारंबार इसको सुना है, इसलिए मैं संक्षेप में सुना रहा। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कहने का आशय है। तो वैसे भगवान श्री राम की बहुत सी लीलाएं हैं, जैसा आपने सुना रामायण शतकोटि अपारा। तो भगवान श्री राम की समस्त लीलाओं में सबसे प्रथम प्रधान लीला मानी जाती है वनगमन। आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम। आदौ प्रारंभ में भगवान श्री राम का वर्णन किया जाता है। वे वन में गए। भगवान जो वैकुंठ विहारी हैं, साकेत में रहते हैं, वे इस जगत में आकर कोई बहुत सुखमय भवन में, बहुत बड़ी बिल्डिंग में बड़े सुख से नहीं रहे। वे वन वन में घूमते रहे, एक वन से दूसरे वन में। तो भगवान की यह लीला बहुत ही हृदय स्पर्शी है। क्यों भगवान वन वन में घूमे, क्यों पृथ्वी पर शयन किए और वन में मिलने वाले कंद मूल फल भोजन किए। जो प्रभु सर्वेश्वरेश्वर हैं, समस्त देवताओं के पूज्य हैं, वे यहाँ आकर के जमीन पर सोवे बिना बिछौना के, ये कैसा लगेगा। उनकी सृष्टि में बनाया हुआ साधारण व्यक्ति स्लीपिंग बैग लेकर के चलता है, लेकिन भगवान कहीं भी गए कोई ओढ़ना बिछौना नहीं ले गए। अवश्य भगवान की इन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा संदेश है मानव जाति के लिए कि मनुष्य को भोगों में चित नहीं लगाना चाहिए। जैसे तैसे काम चला ले और अपने जीवन को ऐसा रखना चाहिए कि कृष्ण भावना को ग्रहण करने के योग्य हो। तो भगवान वैकुंठ छोड़कर यहाँ आकर जमीन पर सो रहे।
कोई बिछौना नहीं, वन में पत्ता घास जो मिल जाता था उसी से सीता जी भगवान के लिए बेड लगाते थे, बिछाते थे, और दूसरे दिन वो वृक्ष और वो बेड सब छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ते चले जाते। तो खाने के लिए वन में ही जो कंद मूल फल मिलते थे वो भी सब सीजन में सब वस्तुएं नहीं मिलती थी। पहले से निश्चित भोजन नहीं था, किचन नहीं चल रहा था खूब अच्छा से कोई ठिकाना नहीं रहता था कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे। तो ऐसा जीवन भगवान ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? वैसे तो भगवान की यह इच्छा थी, बहुत उपदेश करना था अपने आचरण से, अपनी आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए, परंतु लोक दृष्टि से कुछ और ही बात थी। जैसा रामायण में लिखा गया है कि भगवान के पिताजी की 3 रानियां थी। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था कौशल्या, और उसके बाद कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या के पुत्र हुए भगवान श्री राम, और वही भगवान अपने को एक्सपैंड किए भरत जी के रूप में। कैकेयी के गर्भ से जन्म लिए भरत जी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिए। ये चारों भगवान हैं, ध्यान रखना चाहिए। कोई जीव नहीं है लक्ष्मण जी, भरत जी या शत्रुघ्न जी, विष्णु तत्व है। तो अपने कोई 4 रूप में भगवान ने प्रकट किया तीनों माताओं से। तो बहुत ही सजग होकर के कथा सुननी चाहिए, कैसे कैसे बात बिगड़ गई और भगवान को बन जाना पड़ा। बाह्य दृष्टि से हम कह रहे हैं। एक बार महाराज दशरथ के मन में एक जिज्ञासा हुई कि राम को युवराज बना देना चाहिए, राज्य दे देना चाहिए राम को, और हमें भजन करना चाहिए भगवान का। एक बार की बात है, महाराज दशरथ राज सिंहासन पर बैठे थे और वे दर्पण देखने लगे, मिरर देखने लगे अपना मुकुट सीधा करने के लिए। तो मुकुट सीधा करने में उन्होंने देखा, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेश। कान के पास केस सफेद हो गए थे। आज भी हम लोग देखते हैं मनुष्य समाज में किसी का केस सबसे पहले यदि पकता है तो कान के पास, बारंबार शेविंग करने से वो पक जाता है। तो महाराज दशरथ ने देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो उन्होंने ऐसा माना कि बुढ़ापा हमको उपदेश दे रही है। क्या उपदेश दे रही है कि हे महाराज, अब आपका चौथापन आ गया, अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को राज्य दे करके आप भजन कीजिए। यद्यपि भगवान में जो उनकी परम आसक्ति थी वो भजन ही था, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि से राज छोड़कर वन में जा करके भजन करना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने अपने पके हुए केस से यह शिक्षा लिया, और उसी दिन वे गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किए। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, आप कैसे आए? कोई न कोई विशेष उद्देश्य होगा। महाराज दशरथ ने कहा, मैं चाहता हूं कि राम को राज्य दे दूं और मैं भगवान विष्णु का भजन करूं। तो इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई शुभ दिन मंगल बेला हो, खूब शोध करके शास्त्रों से बताइए, जिस दिन मैं राम को राज्य दूं। उसकी तैयारी की जाएगी बहुत जोर से। राम को राज्य हैंड ओवर करना है तो बहुत बड़ा उत्सव होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस दिन राम को राज तिलक दिया जाएगा उस दिन अपने आप सबसे शुभ दिन हो जाएगा। ऐसे कहे। और वैसे मैं बता रहा हूं, महाराज देर करने की आवश्यकता नहीं है, कल ही सबसे अच्छा मुहूर्त है। कई बार लोक में बात प्रचलित है, लोग कहते हैं देखो
किसी को संसार में कुछ भी ज्ञान नहीं है भगवान की इच्छा के विषय में। कल ही भगवान वन में जाना चाहते हैं और गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं कि कल राज्याभिषेक का सबसे अच्छा दिन है और भगवान मन में सोच लिए थे कि कल वन में जाना है। तो भगवान की इच्छा, भगवान के अभिप्राय का पता बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं होता है। वशिष्ठ जी जैसे महाज्ञानी भी कह रहे थे कल सबसे अच्छा दिन है, कल दे जी राज्य तिलक, कोई जुटाना क्या है, अब तो राजर्षि हैं, सब कुछ जुटा हुआ है, उस राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ। वे आए और खबर दिए कि अयोध्या को सजाया जाए इमीडिएटली, तत्काल ही सजाया जाए और राज्य उत्सव के जो बाजे हैं उनको बजाने के लिए कहे। घर घर में बाजे बजने लगे, उत्सव होने लगा। उत्सव में बाजा बजना एक प्रधान उत्सव, गीत गाना, बाजा बजना, फिर प्रसाद वगैरह के लिए तो सब बहुत ही पहले से सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, तो सब कुछ होने लगा। तो देवताओं के लोक में ये जब खबर गई कि भगवान तो राजा बनने जा रहे हैं, वे लोग तो हाय हाय करने लगे। तब रावण और दुष्ट राक्षस कैसे मारे जाएंगे, भगवान यहाँ अयोध्या में रहेंगे तो फिर राक्षस चारों तरफ उत्पात करेंगे। भगवान तो अवतार लिए हैं रावण का वध करने के लिए, हाय हाय क्या हमारा दिन ऐसे ही दुख में बीतता रहेगा। तो वे लोग मीटिंग किए, इष्ट गोष्ठी किए देवता लोग, और आपस में विचार करने लगे कि भगवान कैसे मारेंगे असुरों को, कैसे राक्षस का वध करेंगे। तो उन लोगों ने विनय किया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहे हम क्या करें। तो सबने माँ सरस्वती का चरण पकड़ा कि माता जी आप सबके जिह्वा पर रहती हैं, वाग इंद्रिय पर रहती हैं, आप कोई उपाय कीजिए, आप कोई उपाय कीजिए। तब सरस्वती जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है ऐसा करना, भगवान को राज्य करने देना चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि राज्य वे करें लेकिन सारे राक्षसों का वध करके तब करें। जो वैकुंठ में राज्य करते ही हैं, यहाँ छोटा सा राज्य क्या करना है उनको। पहले भूमि का भार दूर कर लें, इसके बाद। तो माता सरस्वती ने कहा ठीक है। तो वे आई अयोध्या में, तो देखने लगे कि किसकी जिह्वा पर बैठूं, किसकी मति को फेरूं जो इस उत्सव में बाधा दे सके। राजकीय तैयारी चल रहे थे, पूरी अयोध्या सजाई जा रही थी और इसमें बाधा देना था। तो सरस्वती जी खोजने लगे, कोई मिल नहीं रहा था, किसकी बुद्धि नष्ट करे। तो जिसकी बुद्धि पहले से ही नष्ट हो उसी को नष्ट करना था। अब देखते हैं जहाँ थूकने का स्थान होता है आदमी वहीं थूकता है, तो पिकदानी रहती है। कौन ऐसा कंडम है जिसकी बुद्धि को मैं इसमें बाधा देने के योग्य बना दूं। माता सरस्वती जी ने सोच, तो नाम मंथरा मंदमती के चेरी कैकई केर अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेर। तो बहुत सोच विचार कर सरस्वती ने देखा कि कैकई की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, उसकी बहुत कम बुद्धि थी। तो अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेर, उसको अजस पेटारी बनाकर, अपजस का बर्तन बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अजस पेटारी का अर्थ अपजस का भाजन। अब सब लोग यही कहेंगे कि मंथरा ने ऐसा किया, मंथरा ने ऐसा किया, बाधा दिया, मति फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर सजावा, घर घर आनंद मोद बधावा। तो मंथरा ने देखा ये बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, अयोध्या सजाई जा रही है, बंदनवार बनाए जा रहे हैं, घर पर लिपाई पुताई सब चल रही है, पेंटिंग हो रहा है और घर घर में आनंद के बाजे बज रहे हैं। देखा तो उसे सहन नहीं हुआ, तो पूछने लगी अकस्मात कौन सा उत्सव है। राजा दशरथ तो इसको बताए नहीं थे, इसने पूछा, पूछे सी लोगन कहा उछाहू, लोगों से पूछा क्या उत्सव है। राम तिलक सुनि भाव उर्दाव,
लोगों ने कहा कि राम का तिलक होने वाला है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो इसको सुनते ही आह करने लगे, जैसे लगा कि हृदय में आग लग गई, तो कलेजा जल गया सुनते। जबकि यह संवाद अयोध्यावासियों को क्या पूरे ब्रह्मांड के जीवों को सुखी करेगा, परंतु मंथरा का हृदय जल गया। तो करई विचार को बुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधिरात। वो सोचने लगी कि क्या करूं कि रात में ही काम बिगड़ जाए। आज रात भर ही केवल समय है, अगर कल सवेरा हो गया तब तो राम राजा बन करके ही रहेगा। तो करई विचार कुबुद्धि कुजाती, और वह बहुत नीच कुल की स्त्री थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब भगवान राम वन में चले गए, भरत जी आए ननिहाल से, तो पूछने लगे कि प्रारंभ किसने किया, राम के राज्य में बाधा डालने का काम चालू कहाँ से हुआ। तो पता लगा कि मंथरा। तो वे अब ये पूछने लगे कि मंथरा का आइडेंटिटी क्या है, कहाँ की है। तो कैकेयी ने उसको अपने घर में अपनी सेवा में रख लिया था, और ये भी नहीं पूछी थी कि उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, कहाँ की है। यह भी देखिए कैकेयी की बुद्धिहीनता। ऐसी स्त्री को अपनी सेवा में रख लिया था जिसका बैकग्राउंड कुछ पता नहीं था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। तो वो कुजाति, कुत्सित जाति की थी, वो ठीक नहीं थी। तो सोचने लगे कैसे करूं कैसे करूं। तो राम मात पह गई बिलखानी, वो रोने लगी, बिलखने लगी और रोती हुई गई। नहीं, भरत मात पह गई बिलखानी, भरत जी की माता के पास गई, जिसकी दासी थी उस स्वामिनी के पास पहुंची और रो रही थी। उसको अनमनी देखकर, उसकी वो रोने की दशा देखकर रानी ने पूछा, कैकेयी जी ने पूछा, का अनमनी हंसी, हंसी कह रानी, अरे मंथरे तुम क्यों अनमना हो, तुम्हारा मन क्यों उदास है। फिर भी कुछ नहीं बोली। उत्तर दे न ले यू सासु, तो वो उत्तर नहीं दे रही थी। और नारी चरित कर ढारे आंसू, उत्तर नहीं दे रही थी। जैसे लगा कितना बड़ा दुख छा गया। पूछ रहे कैकेयी क्या बात है, क्या बात है, तुम्हें क्यों दुखी हो। उत्तर दे न, उत्तर नहीं दे रहे थे और दीर्घ निश्वास ले रहे थे और नारी चरित करके आंसू ढार रही थी। नारी चरित कर ढार रही आंसू, आंसू बहा रही थी। ऐसा न कहकर कहा जा रहा है कि आंसू ढार रही थी। स्त्रियों के आंख में आंसू नहीं होता है, हाथ में होता है। जब चाहे तब रोने लगती और आंसू बहा देती। भगवान ने यह कौशल दिया है स्त्रियों को। ऐसे उनका हृदय भी कोमल होता है, तो स्वाभाविक है आंसू आना। लेकिन अब वो आंसू ढारने लगी, मतलब अधिक आंसू आने लगे एकाएक। फिर भी रानी आगे कहती है, हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख आसमान मोरे। ओ मैं समझ गई, लगता है कि लक्ष्मण ने तुमको दो चार तमाचा जमाया है। इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्मण जी कभी कभी उसको ठोकते थे, वो वैसी थी। इस उद्गार से पता लगता है कभी कभी पीटे होंगे और रोती हुई आई होगी कैकेयी के पास। इसी से तो कैकेयी उस ऐतिह्य को, इतिहास को दोहरा रहे। लगता है कि दीन लखन सिखास मन मोरे, ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने कुछ शिक्षा दिया है। फिर भी वो नहीं बोल रही थी। तब रानी को भय हो गया। जब नहीं बोल रही थी तो कैकेयी डर गई कि कहीं राम का या मेरे पति देव का, भरत, शत्रुघ्न, इन सब का कोई अमंगल तो नहीं हो गया। क्या बात है, रो रही है तो
कई ने सोचा कि हमारे संबंधियों का कोई अमंगल हुआ होगा इसीलिए तो रो रही है। तो पूछती है, कुशल राम महिपाल, राम कुशल से है ना? सबसे अधिक प्रेम कई को भगवान राम से था। सबसे पहला समाचार पूछ रही है, हमारे प्रिय राम कुशल से है ना? हमारे प्राणनाथ पतिदेव कुशल से है ना? भरत कुशल से है, लक्ष्मण कुशल से है और शत्रुघ्न कुशल से है ना? क्या हो गया मंथरा, क्यों रो रही हो? वो तो रो रही थी राम का राज्य तिलक सुन करके ऐसे वो रो रही थी। और कई को शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि ये रो रही है हमारे प्रियजनों के अमंगल से। तो सबसे पहले कई से मंथरा ये कहती है, रानी जी कुशल तो सबसे पहले आप राम का पूछ रही हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जने से दे जो राजू। राम को छोड़ करके और किसी का कुशल नहीं, मतलब राम का कुशल है ये समझ लीजिए, और राम के जो प्रिय है उनका कुशल है। और क्या कुशलता है राम की कि राजा दशरथ उनको राजा बनाने जा रहे हैं, राम को राज्य तिलक देने जा रहे हैं। तो राम को छोड़ करके और किसका कुशल है? और झूठ बोलती है, मैं अभी अभी कौशल्या के घर से आई हूँ। कौशल्या ऐंठ कर चल रही है और कौशल्या से कोई भेंट ही नहीं हुई है। और भय कौशली विधियत दाहिन, देखत गर्व रहत और नहीं। अरे मान लो किसी का पुत्र राजा होने जा रहा है तो इतना मत फूल जाओ, थोड़ा आनंद को दबा करके रखो। वो मंथरा कह रही है, ठीक है आनंद है उसके बेटा को राज दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि वो बिल्कुल सीमा से बाहर गर्व हो जाए? थोड़ा मनुष्य को हिसाब से रहना चाहिए। मैं ये देख करके आई तो मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि आपसे क्यों नहीं पूछा गया। आपसे पूछा जाता तो आप थोड़े मना करती राम के राज्याभिषेक में। लेकिन देखिए कौशल्या की ये चाल, राम को राज दिया जा रहा है, किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और मैं बता रही हूँ ये मन मलिन मुँह मीठ निरपराउर सरल स्वभाव, ये राजा दशरथ है, मुख के मीठे हैं, मुंह भर मीठा है, आपको प्यारी प्यारी कहते हैं, लेकिन हृदय में माहुर भरा है, जहर भरा हुआ। हृदय के बड़े कपटी हैं राजा दशरथ। आप उन पर विश्वास मत कीजिए। राउर सरल स्वभाव, और आपका तो बहुत सीधा स्वभाव है। अपने असल में जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा अपने दूसरों को सोचता है। आप सीधी स्वभाव की हैं, सरल हैं, इसलिए आप कपटी दशरथ को भी बहुत अच्छा समझती हैं। ये आपके स्वभाव की विशेषता है। लेकिन राजा दशरथ जो हैं वो तो पता चलेगा आपको बाद में। इतना जब वो सुनी तो कई क्रोधित हो गई। एक बात से कई को प्रसन्नता हुई कि राम के राज्याभिषेक की सूचना मिली, लेकिन मंथरा ने जब राजा दशरथ पर, कौशल्या पर और राम पर दोषारोप लगाया तो इससे उसको क्रोध हो गया। रानी ने रोक दिया कई को और कहा, पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावम तोरी। अरे घर फोरी, तुम हमारे घर में आग लगा रही हो, झगड़ा लगा रही हो। यदि पुनः ये बात तुम बोली तो मैं तुम्हारी जीभ उखड़वा लूंगी। कई की बहुत बड़ी शक्ति थी, वो रानी थी, वो कुछ भी कर सकती, तो गला काट सकती थी, जीभ उखाड़ लेना कौन बड़ी बात थी। अगर फिर जबान चलाई तो तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगी, फिर जीवन भर नहीं बोल पाओगी। इतने सुंदर वंश में, परिवार में, और तुम कलह उत्पन्न कर रही हो। तो वो तो चुप हो गए। तो फिर कहती है, प्रियवादिनी सिख दिन हो तो ही। अरे प्रियवादिनी अर्थात प्रिय संवाद देने वाली, ये बहुत तुम प्रिय बोली हो कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये बहुत प्रिय बात है। तो हे प्रियवादिनी, मैंने तुमको जो डांटा वो केवल तुमको शिक्षा देने के लिए, नहीं तो तुम्हारा कहा हुआ जिस दिन सत्य होगा उस दिन से मैं तुम्हें आंखों की पुतली बना करके रखूंगी।
यदि राम का सचमुच में राज्याभिषेक कल होगा तब हमारे जीवन में तुम बहुत प्रिय रहोगी, क्योंकि सबसे पहले तुमने मुझे संवाद दिया। तो मैं तो ये विनय करती विधाता से कि अगली बार जब मैं स्त्री बनूं और भगवान मुझे माँ बनने का सौभाग्य दें, तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी पतोहू बने। कैकेयी का इतना प्रेम भगवान से था, लेकिन इस कथा का मूल आशय ये है कि गलत लोगों से सुनने पर चित्त बदल जाता है। कैकेयी की मति को सरस्वती ने नहीं फेरा था, मंथरा की मति को फेरा था, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की मति को प्रवचन से फेर दिया। ये आप देखेंगे बातों में ही सब कुछ है। जो हरे कृष्ण आंदोलन में भी आपने देखा है बातें हम लोगों को मिलती हैं। प्रभुपाद जी ने इतनी पुस्तकें दिया है, ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं, उससे भगवान कृष्ण में मन गहराई से लग जाएगा। और ऐसी बातें हैं कि संसार में लग सकता है, कृष्ण को छोड़ सकता है। तो सुनने में बहुत सावधान रहना चाहिए। कैकेयी की यह बहुत बड़ी कमजोरी थी, बहुत बड़ी गलती थी कि वह मंथरा से सुनने लगी। जब उसने उसको घरफोरी कह दिया, डांट दिया, तो फिर सुनना नहीं चाहिए था। लेकिन कहती है प्रिय वादिनी सिख दिन हो तो ही तो पर वही सपने हूँ नहीं को। तुमको मैंने शिक्षा देने के लिए थोड़ा डांट दिया, सपने में भी तुम पर मैं क्रोध नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छी हो, सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती। और जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई। और तुम हमारे पति पर, महाराज दशरथ पर दोषारोप कर रहे हो, लेकिन वे तो ठीक कर रहे हैं। इस सूर्यवंश की यही रीति है कि बड़ा भाई राजा होता है और छोटे भाई उसके सेवक होते। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई। वास्तव में ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कुल परंपरा से बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटे भाई उसके सेवक होते हैं। जब इस प्रकार की गृहस्थी चलती है तो बहुत ही अच्छी गृहस्थी मानी जाती है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। परिवार में सुख का आधार जो भी वर्णन किया गया है उसमें से एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, भाइयों में प्रेम। यदि भाइयों में परस्पर प्रेम हो तो वास्तव में बहुत सुख संसार में रहता है। और यदि भाइयों में कलह हो जाए तो नरक जैसी पीड़ा होती है। कैकेयी कहती है कि यह दिनकर कुल की, सूर्य कुल की यह रीति है कि बड़ा भाई राजा होता है, इसलिए महाराज जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और इस सुंदर संवाद को देने के लिए मैं तुमको वचन देती हूँ, तुम मांगो तुमको क्या इनाम चाहिए। अच्छा, ये सब कह करके फिर कहती हैं कि प्राण पे अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तोर। लेकिन मंथरा, मैं एक बात की जिज्ञासा करती हूँ। तुम्हारे वचन से मैं समझ गई कि तुमको राम के राज्याभिषेक से बड़ा दुख पहुंचा है, तुम्हारे हृदय पर बहुत तकलीफ हुई है। क्यों? राम तो सबके प्रिय है, हमारे तो प्राण से भी प्रिय है। तो ऐसे राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनकर तुमको क्यों तकलीफ है, तुमको क्या दुख है? ये सुनने की क्या आवश्यकता थी? जब उन्होंने कह दिया ये खराब है तो अब उससे फिर सुनना नहीं चाहिए था। यही कहीं की गलती हो रही है। जब एक बार समझ गए कि कपटी आदमी है, बदमाश है, तो फिर उसे क्या सुनना है? ये सजग होना चाहिए। जब जान गए कि खतरनाक आदमी है, कई बार झगड़ा लगा चुका है, तो अब उससे क्या फुसफास करनी है, क्या फिर उससे समझा करना है, परामर्श लेना क्या? इतनी बड़ी रानी, महाराज दशरथ की पत्नी, और लगी कहने कि तुमको क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है। और जहाँ तक राम की बात है, मोपर करहीं प्रीति विषेखी, ऐसे वो कहते हैं कि हम पर राम बहुत प्रेम करते, मोपर करहीं स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देख। मैंने परीक्षा करके देखा है कि राम में कि वे कौशल्या को अधिक मानते हैं या मुझको अधिक मानते हैं। मैं कई बार परीक्षा लेकर के देखी हूँ कि राम मुझको ज़्यादा मानते हैं।
कैकेयी ऐसा कह रही। वास्तव में भगवान का चरित्र ऐसा था कि वे कौशल्या से भी अधिक कैकेयी को सम्मान देते थे। बचपन में भी जब वे छोटे बिल्कुल थे, खेल कूद में, तो माता कैकेयी के ही गोद में चले जाते थे, ज़्यादा उसी के घर में रहते थे भगवान बचपन में। तो कहती है कि मुँह पर करे ही स्नेह अभिषेक, मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, कौशल्या से अधिक। और कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सकल सुभाए प्यारी। कौशल्या के समान ही सभी से प्रेम करते हैं और उसमें भी हमसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। तो मैं तो मनाती रहती हूँ कि कब राम राजा बने, कब राम राजा बने। तुमने जो कहा है मेरे लिए बहुत सुंदर संदेश दिया, और मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं, सब तरह से कौशल्या बिल्कुल मेरे अनुकूल है, क्यों तुम ऐसे बोल रही हो। लेकिन पूछने लगी कि कारण वही सुनाओ, क्या कारण है कि तुमको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। तो सुनिए मंथरा जी का प्रवचन, वो क्या कहती है। मंथरा कहती है, अब कारण मत पूछिए, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछ कहूँ जीभ कर दूजी। रानी जी, मैं इतना सुंदर समाचार आपको दी, आपको उपाय बताना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी जीभ उखड़वा ली। तो अब तो दूसरी जीभ लगाऊंगी तब न बोलूंगी। अब मैं कैसे कहूँ, अब कछ कहूँ जीभ करी दूजी। दूजी का अर्थ दूसरी बार कहीं से अब कोई प्लास्टिक या चाम की जीभ लगाऊंगी तब न बोलूंगी। ओरिजिनल जीभ तो आपने उखाड़ लिया। इसको भय है कि कहीं वास्तव में फिर आगे कहूँ और सचमुच काट न ले, जीभ न काट ले। तो कहती है, मैं आपने मेरी जीभ उखड़वा लिया। बड़े लोगों के जबान में और काम में कोई अंतर नहीं होता है। इतनी बड़ी रानी कह दी कि जीभ उखड़वा लूंगी, तो इसके मन में आ गया, गरीब बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है कह दी। तो कहती है, एक ही बार आस सब पूजी। अब बस एक ही बार में सारी आशा पूज गई। आपने मेरा घर फोरी नाम रख दिया, अब तो कहने में भी मुझको डर लग रहा है। माफ कीजिए, जो मैं आकर के कह दी, अब नहीं कहूँगी। लेकिन रानी जी, एक बात तो कह करके ही विश्राम लूंगी। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करोई मैं माई। माता जी, मैं आपको कड़वी लग रही हूँ ना। मैं जब सत्य बात बोली तो मैं कड़वी लग रही हूँ। सत्य बात क्या कि कौशल्या तुम्हारा जड़ उखाड़ना चाहती है, राम राजा बनना चाहते हैं, दशरथ कपटी हैं, इसको सत्य कह रहे। जब मैं सत्य कह रही हूँ तो आपको मैं कड़वी लग रही हूँ। और जो लोग झूठ बोलते हैं, कपट से असत्य को ही सत्य बनाकर बोलते हैं, वे बहुत प्रिय आपको लगते हैं। ठीक है, तो मैंने भी आज से निर्णय लिया, आपसे सीखा मैं। हम हूँ कहब अब ठकुर सोहाती, नहीं तो मौन रहब दिन रात। आपको झूठ अच्छा लगता है और मैं सपने में भी झूठ बोलना जानती नहीं। तब तो उपाय यही है कि आज से केवल झूठ बोलना चालू करूँ, नहीं तो रात दिन मौन रहूं। सच तो आपको अच्छा लग नहीं रहा है। अरे बाप, देखिए इसकी बोलने की कला। इस तरह से किसी को कन्विंस किया जाता है। एक अरे मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, और नहीं बोलने में इतना प्रवचन कर रही हूँ। तो आप जो लोग झूठ साच बात बनाकर बोलते हैं, वे लोग बहुत प्रिय लगते हैं। तो इसीलिए मैं भी आज से ठकुर सोहाती करूंगी। हमेशा आपको प्रिय लगने वाली बात बोलूंगी, चाहे वो कितना भी झूठा हो।